Okay, so let's discuss yesterday's Code Forces contest. Code Forces round 903, Div 3. And first problem, do not try to count. You have an T number of test cases, a number N and M, and then string X and S. And these are the two strings of length N and M respectively. What you need to do is basically you want the first string, okay, uh, like to contain the second string as a substring. So this 5A's should be present in the first string as a substring. What operation you are doing on the first string, you are increasing it by repeating it just as it is. Repeat it as many times as you want. So A becomes 2A, then 2A becomes 4A because of repetition, then 4A becomes 8 times A because of repetition. So E fork will become something like this, and then again you repeat it. So FORC E will come together, and you will say that okay, I'm able to make it. A B, repeat 3 times. No, not repeat 3 times, but just once you repeat it will become A B. Again you repeat it will become A B 4 times. So total length 8, and that will have this. Okay, is answer. इस केस में नॉट पॉसिबल बिकॉज ए बी ए के बाद ए बी ए आएगा एंड या नॉट पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग. बी ए ट्रिपल बी एक और बार रिपीट करोगे तो ट्रिपल बी मिल जाएगा. सो हाउ डू यू गेट दिस? तो इसके लिए लॉजिक जो मैंने लगाया व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल जो स्ट्रिंग है, एक्चुअली लेंथ बहुत छोटी है तो हम चेकिंग तो वैसे ही करेंगे, हर इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे कि क्या यहाँ से स्टार्ट होके सब स्ट्रिंग बन सकती है या नहीं. तो इनिशियल लेंथ पे करा पहले तो जनरली पॉसिबल नहीं होगा, या होगा तो आंसर आ जाएगा ऑलरेडी 0. और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे, मतलब रिपीट करेंगे. कब तक रिपीट करना है? लाइक रिपीट करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और सब स्ट्रिंग चेक करते रहेंगे हर एक स्ट्रिंग की. दैट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज़ इट्स अनलिमिटेड, लाइक इनफाइनाइट चल जाएगा. एक कंस्ट्रेंट ऊपर लगाएंगे कि रिपीट तब तक करना है जब तक लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्ट्रिंग लाइक वॉट एवर द एस, जो कि सॉरी एक्स विच इज एन, जिसके अंदर मेरे को चाहिए एस, उसकी लेंथ जब तक 2s 2 of m से छोटी है काइंड ऑफ थिंग. तो क्योंकि 2m के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सारी सब स्ट्रिंग मतलब देख चुके होंगे, उसके बाद रिपीट करने का कोई सेंस नहीं होगा काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि देखो उसके बाद भी वही चीज़ रिपीट करेगी, राइट, सेम ही चीज़ रिपीट करने वाली है. अगर तुम्हें 2m के अंदर अंदर नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे एफ आर सी ई है, ठीक है, इसको मैंने 5 टाइम्स रिपीट नहीं करा, कितने टाइम से, मतलब 1 टाइम रिपीट करा और इसका साइज़ 10 हो गया. अभी 10 के बाद अगर मैं रिपीट करूँगा तो देयर इज़ नो वे कि कोई अच्छी मेरे को नई स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है? जो वी कैन नॉट क्रिएट, क्योंकि देखो हाँ, 2 के बाद हमें वो सिंगल सब स्ट्रिंग्स तो मिल ही सकती हैं कि जो वी कैन क्रिएट, बट हो सकता है कि एक ही की रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा हो ना, तो जैसे इसकी 5 है तो हो सकता है मेरे को उसको कितनी बार रिपीट करना है जब इसका साइज़ 5 हो. इसका साइज़ कभी 5 होगा नहीं, 4 होगा या फिर 8 होगा. 4 में मेरे को मिलेगा नहीं, और 8 में मेरे को मिल जाएगा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. सो दैट वाज़ द मेन लॉजिक कि जब तक n इज़ लेस देन 2m तब तक n को प्लस प्लस करते रहो, प्लस इक्वल टू m बेसिकली, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहो एंड सो ऑन. और एक और कंस्ट्रेंट है कि जब तक तुम्हारे ऑपरेशन एटलीस्ट 2 ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दो, राइट, क्योंकि हाँ, मतलब एटलीस्ट एक ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दो या 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ नेसेसरी. तो कंस्ट्रेंट ये लगाया था मैंने, एक बार दिखा देता हूँ मैं. लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है ये भाई? Okay, now you get to see the logic which I have done. हम सबसे पहले इनपुट ले लिया स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एक्स एंड एम बेसिकली सबसे पहले तो. उसके बाद हमने देखा कि पहले बिना किसी ऑपरेशन के साथ हो सकता है, तो रिटर्न कर दो 0. अभी ऑपरेशन लगाने तो एक्स प्लस इक्वल टू एक्स कर रहा हूँ, एन प्लस इक्वल टू एन कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस ऑपरेशन प्लस प्लस कर रहा हूँ, और हर बार काइंड ऑफ ये चेक कर रहा हूँ कि whether this contains a substring as s or not. If contains तो is equal to z, z is equal to s, तो return कर दो c. That's it. अब ये कब तक करना है? इनफाइनेटली तो नहीं करना है ना. n is less than 2m तक करना है और c less than 2 तक करना है. एक और बार कर लिया, ठीक है, इसकी नीड नहीं थी बट ठीक है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. 3 threadlets. इसमें you have been given t number of test cases, 3 नंबर दे रखे हैं a b c. You have to make all 3 number equal
ऑल थ्री तो नहीं, बट या सारे नंबर्स को इक्वल करना है, तो ऑपरेशन हम करेंगे कि एक नंबर को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए बी सी आपको दे रखा है, आपको ब्रेक लाइक अगर इन तीन नंबर को हम इक्वल कैसे बनाएंगे, ठीक है, सबको वन 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 में ब्रेक कर सकते थे तो बन ही जाता, ठीक है, आंसर तो ऑलवेज पॉसिबल होता, बट यू हैव टू रिटर्न यस ओनली इफ यू कैन रिटर्न इट, मेक इट पॉसिबल इन द थ्री ऑपरेशन। तो तीन ही बार ब्रेकिंग कर सकते हैं, एक बार ए को ब्रेक, बी को ब्रेक, सी को ब्रेक, बट उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि ए को ब्रेक करने के बाद ए बाई टू बनेगा, बी बाई टू बनेगा, सी बाई टू बनेगा। अगर ए बी सी आपस में इक्वल नहीं थे तो ये तीनों ये चार छह भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो द लॉजिक इज कि या तो मतलब बेसिकली हम तीन ऑपरेशन कर सकते हैं एट मैक्स, तो या तो मैं बी को डिवाइड बाई टू करूँ, बी को दो पार्ट में ब्रेक करूँ, ठीक है, लाइक दो बार ब्रेक करूँ, समझ रहे हो, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। सी को दो बार एक बार ब्रेक करूँ तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, समझ रहे हो। तो लॉजिक ये था कि जो सबसे छोटे वाला नंबर है वो सबसे छोटा ही रहेगा और सारे लोग उसके इक्वल बन जाएंगे। तो अगर एक नंबर सबसे छोटा है, लेट्स से ए बी सी में ए सबसे छोटा है, तो मेरे को बी सी को ऐसे ब्रेक करना है कि वो ए की फॉर्म में आ जाए। तो ए इंटू टू हो सकता है, ए इंटू थ्री हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता ए इंटू टू और ए इंटू थ्री से ज़्यादा, बिकॉज हाँ लाइक हमने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने काइंड ऑफ इसको एज एरे स्टोर करा लिया, फिर मैंने जी सी डी निकाल लिया। हाँ, कि एक तो सबका जी सी डी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज उसी में हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ ट्राई करते हैं। फिर हमने सबको उस जी सी डी में ब्रेक करने का ट्राई करा कि जीरो से लेके एन तक ये जो नंबर है इसको डिवाइड बाई जी सी डी करो, माइनस वन करो, दीज आर द नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रिड्यूस इट टू जी सी डी। अब दिस शुड बी लेसर देन फोर, मतलब थ्री भी हो सकता है, ठीक है, तो यस और नो। ये मैंने जनरल केस के लिए सॉल्व कर दिया, इनकी वैल्यू कुछ भी होती और आर की वैल्यू लाइक लिमिट भी फोर की जगह कुछ होती तो उस पर भी चल जाता, ठीक है। तो हमने वही मेन करना था कि देखो अगर सबको ब्रेक करके इक्वल करना है तो वो जीसीडी के इक्वल ही होंगे, गेटिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसीलिए वो है ताकि वो सब जीसीडी के ही इक्वल होंगे, दैट इज द लाइक उससे भी ज्यादा छोटे में हम ब्रेक कर सकते हैं, बट वो और ऑपरेशन लेगा और जो कि हम नहीं करना चाहते, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में हम जीसीडी के बराबर इक्वल कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये केस थोड़ा स्पेशल है जहाँ पे जीसीडी आपका सबसे छोटे वाला नंबर होगा, अगर जीसीडी छोटे वाले नंबर से छोटा हुआ तो योर ऑपरेशन विल गो आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव, दी तीन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर एन, एंड देन आपको दे रखा है मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का, आपको इस मैट्रिक्स को रोटेट करना है, ठीक है, ताकि वो मैट्रिक्स सेम रहे काइंड ऑफ। तो आपको इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन करके मैट्रिक्स को चेंज करना है सो दैट जब हम इसको रोटेट करें तो वो सेम ही मैट्रिक्स मिले हमें, राइट। सो देन मैट्रिक्स शुड नॉट चेंज, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हमने जो मैंने जो लॉजिक लगाया वो चीज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू रोटेट करके जो मैट्रिक्स बना है वो देख लो, और फिर कंपेयर करो कि जो इंडेक्स इक्वल है उसमें प्लस कर दो, बट दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है कि टेक अ वन स्टेप बैक एंड सी फ्रॉम द आउटर परस्पेक्टिव कि रोटेट करने के बाद होता क्या है, शिफ्टिंग कैसे होती है। सो जो फर्स्ट ए है, लाइक लेट्स से फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, इट गोज टू फर्स्ट और लास्ट कॉलम, इस ए के पास जाता है काइंड ऑफ। जब ये ऐसे रोटेट करो 90 डिग्री, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये बी वाला ऊपर चढ़ जाएगा, ये बी वाला थर्ड नंबर पे आएगा, नहीं, ये जो ए है ये लाइन पूरी रोटेट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम रोटेट होके फर्स्ट रो बन जाएगा, बट रिवर्स ऑर्डर में, लाइक ये होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सबसे लास्ट वाला, अरे बाप रे, ये ये होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। तो ये और ये लास्ट मतलब जो भी चार कॉर्नर है वो आपस में जाएंगे, ठीक है। ये तो अगर इसके लिए थोड़ा और आइडिया लेना है ना, मैं इसका रेफरेंस क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोटेट इमेज काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मैंने वही कोड यूज करा है काइंड ऑफ, बिकॉज मेरे को पता था कि दैट क्वेश्चन आई हैव डन, तो मैंने वहां से उठा लिया। तो मतलब मेरे को क्या चाहिए था कि एक एक करके मैं लेवल्स बनाऊं और मैं इन चार एलिमेंट्स को एक साथ डील कर सकूं, ए ये चार एलिमेंट्स, फिर उसके बाद ये चार एलिमेंट्स बी इस बी के साथ जाएगा, ये इस बी के साथ जाएगा, और ये वाला इस बी के साथ, मतलब बेसिकली ये चार एलिमेंट आपस में आ रहे यार, आई कैन नॉट शो यू क्योंकि ये भाई बहुत गंदे से चल रहा है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कहीं पे। बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि मिरर रोटेट इमेज वाला क्वेश्चन कर रहा है, तो कौन से चार नंबर आपस में रोटेट होते हैं, उसमें से हम एक को स्टोर करते हैं, बाकी तीनों को रोटेट कराते हैं, और जो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और तो वही चीज हमने करा, तो काइंड ऑफ मेरे को सारे चार चीजें मिल गई। अब मेरे को क्या करना है
कि ये चारों नंबर को इक्वल बनाना है, तो वो किसके इक्वल होंगे, इन चारों में से किसी एक के इक्वल बना दूंगा मैं। तो सबकी मैंने कॉस्ट निकाली, चारों में से किसी एक के इक्वल बनाने की कॉस्ट, और जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम आई उसको इन चारों का नेता बना दिया, और उसके लिए हाँ उसके हिसाब से हमने चारों को मॉडिफाई करा था कि वो सारे उसके इक्वल बन जाए काइंड ऑफ। ठीक है, इस केस में ए तो ऑलरेडी सही था, बी सही है। ठीक है, बस लास्ट केस में ये वाला सबसे गलत आ रहा था कि बी सी ये चार आपस में वो हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए, मतलब चार आपस में ये होने चाहिए। तो अब ऑप्शन है कि बी को या तीनों को बी बना दो या तीनों को सी बना दो, सॉरी चारों को सी, मतलब बी को सी बना दो, बी को सी बनाना आसान था तो एक ऑपरेशन में हो गया। ऑपरेशन भी थोड़ा हटके है कि आपको डिफरेंस से ऐड करना है। ठीक है, चलो कोड पे चलते हैं, मैं दिखाई देता हूँ मैंने क्या करा है ना। इनपुट ले लिया, टेस्ट केसेस और जस्ट एरे। अभी ये चीज मैंने सेम कोड वहां से छापा है कि इसमें लेफ्ट टू राइट हम करते हैं, बेसिकली हर एक लेवल पे जाते हैं और हर एक नंबर पे जाते हैं और उसकी चार पॉसिबिलिटीज उठाते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटी, मतलब चार पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब हर एक, मतलब बेसिकली चार एलिमेंट्स एक बंच ऑफ ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि वो चार एलिमेंट आपस में रोटेट हो रहे होते हैं, पहला दूसरे की पोजीशन लेगा, दूसरा तीसरे की लेगा, तीसरा चौथे की लेगा, चौथा एक पहले वाले की लेगा। तो ये चारों आपस में रोटेट होते हैं। ठीक है, तो वो चार का इंडेक्स होता है ये टी एल आई प्लस आई बी टी, दिस दिस दिस। सेम कोड वहां से उठाया, तो तुम्हें मतलब इसका भी लॉजिक वैसे ही है कि तुम लेवल बाय लेवल चलते हो, पहले सारे फर्स्ट लेवल के एलिमेंट्स डील करते हैं हम, फिर सेकंड लेवल के एलिमेंट्स डील करते हैं, जीरो से आर माइनस एल इज द एक लेवल के एलिमेंट्स इसमें डील हो जाते हैं। ठीक है, सारे, क्योंकि वो सारे 4000 दे रहे हैं ना, और ये आर इज लेस एल इज लेस देन आर, ये लेवल्स को डील करने के लिए कि काइंड ऑफ ये ओनियन मेथड है कि एक करके हम लेवल्स उतारते हैं। ठीक है, एंड देन ये ऑपरेशन की, अगर A1 को तुम्हें नेता बनाना है तो ये कॉस्ट आएगी OP1, A2 को नेता बनाना है तो ये कॉस्ट आएगी। और ऑपरेशन ये कि अगर तुम्हें सबको A2 बनाना है तो A3 को A2 पे लेके जाना पड़ेगा, तो A3 प्लस प्लस होगा फिर A2 बनेगा। व्हाट इफ A3 अगर छोटा हुआ तो 1 ही 5 देगा भाई। अगर A3 बड़ा हुआ A2 से तो हमारे लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि A3 को हम बड़ा करके A2 बना रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी बड़ा हुआ तो A2 तो बना ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, क्योंकि Z के बाद Z ही आता है। ठीक है, मतलब Z के बाद तुम वैसे नहीं कि A पे जा रहे हो वापस, चांस ही नहीं है, तो 1 ही 5 कर दिया। ठीक है, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली A3 A4 के लिए हमने आंसर निकाल लिया, मिनिमम डाल दिया, और बस मिनिमम ही डालना था और आंसर निकाल दिया, RS रिटर्न करा दिया मिनिमम। चलते हैं, कैसे चले, माय सबमिशन की तरफ चलते हैं। ABC सही से हो गए थे, D बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं बहुत छोटी सी एरर कर रहा था। लेट्स सी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर n, और फिर हमें एरे दिया हुआ साइड में, हमें यस कहना है इफ ऑल एरे एलिमेंट्स आर इक्वल बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ओके, कैसे बनाओगे इक्वल? ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ये है कि एक नंबर को डिवाइड करो पर्टिकुलर नंबर से, ऑब्वियसली वो उसका डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, और किसी दूसरे नंबर को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले तो समझ ही नहीं आया क्या करना है, पेयर कैसे बनाने आई और जे के, कि सो दैट एक को डिवाइड करूँ, दूसरे को मल्टीप्लाई करूँ, और सारे नंबर ऐसे सेम बन जाए। पेयरिंग करने का ट्राई करा, पर पेयरिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि हम फैक्टर्स, डिवाइजर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं विद इन द नंबर। दैट वाज रियली ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन कि मैं कैसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ऑल आई केयर अबाउट इज हर एक प्राइम फैक्टर कुछ लाइक हाँ हर एक नंबर में कहीं ना कहीं से पहुंच जाए। ठीक है, तो हर एक प्राइम फैक्टर शुड कम हाउ मेनी टाइम्स, मॉड्यूलो n इक्वल टू 0 टाइम्स, कि या तो n टाइम्स हो या 2n टाइम्स हो 4n टाइम्स हो, ताकि हर एक नंबर को मैं वो प्राइम, तो मैंने बस क्या करना था, हर एक प्राइम फैक्टर के लिए मैप बनाना था कि दिस प्राइम फैक्टर कम्स कितने टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब हर एक प्राइम फैक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेरे को मतलब बेसिकली एक एक फ्रीक्वेंसी सब में देना था। ठीक है, और मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी 8 है, 5 के केस में तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बट अगर किसी 10 होती तो क्या करते हम कि सबको दो दो देते, कि इसको भी 2 यूनिट दे दो उस प्राइम फैक्टर के, इसको भी दो 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 दे दो, तो एट लास्ट तुम 10 पूरे यूज कर लोगे। तो ऐसा था क्वेश्चन कि तुम्हें प्राइम फैक्टर निकालना है, पूरा काउंट निकालना है, और उसको चेक करना है कि सारे प्राइम फैक्टर मॉड्यूलो n इक्वल टू 0 होने चाहिए, बस इतनी सी चेकिंग थी। और पर प्राइम फैक्टर निकालना आपस में इतना आसान नहीं है, सीव लगाना पड़ता है ऑप्टिमली के लिए, ऑप्टिमल निकाला है बिल्कुल, तो सीव लगाया है, तो सीव लगा
तो इनिशिएट कर दिया, सबके एसपीएफ आ गया मेरे पास, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। जनरल वे है यार ये करने का, ठीक है, स्टैंडर्ड वे की हमने एसपीएफ निकाला। और फिर सारे प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, पहला एसपीएफ होता है और जब तक वो डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करते रहो। मैंने वाइल लूप भी लगाया था, बट उसकी नीड नहीं है, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। और मैप ऑफ उसकी प्राइम फैक्टर की फ्रीक्वेंसी, अब सारे प्राइम फैक्टर पे जाओ, इनको हम कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट तुम्हें क्या करना है कि सारे एन नंबर को ऐसा बनाना है कि वो सारे इक्वल हों, तो सब में प्राइम फैक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, हर एक प्राइम फैक्टर की। तो हर एक प्राइम फैक्टर की हर मतलब जैसे लेट्स से मेरे पास 2 है 5 बार है, मेरे पास 3 है 10 बार है, ठीक है, और 4 है मेरे पास 20 बार है, और मेरे n बस 5 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 अगर 5 था तो 1 दूंगा, 3 अगर 10 था तो 3 2 दे दूंगा सबको, 4 अगर 20 था तो मैं सबको 5 5 4 दे, 4 5 5 नहीं, 4 4 4 दे सकता हूँ, अरे श्योर, या 4 into 5 is 20। तो दैट इज द थिंग, बस मॉड्यूलो n इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी का मॉड्यूलो n दिख गया तो रिटर्न नो कर दो, अदरवाइज यस कर दो, सिंपल क्वेश्चन। ई को नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है, एफ भी करेंगे और जी भी करेंगे, ठीक है, ओके बाय।